बस 2 घंटे की बात है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह रात उसकी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात बनने वाली है। अचानक पूरे स्टेशन की लाइट एक पल के लिए बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा। फिर बिना किसी वजह के पुराना लाउडस्पीकर चालू हुआ। यात्री रवि, कृपया प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आइए। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। मेरा नाम, इसे कैसे पता? उसने कांपते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही वह पहुंचा, उसे सफेद कपड़ों में खड़ी एक लड़की दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे और वह बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। वह मुस्कुराई। तुम आखिर आ ही गए। मैं 10 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रवि घबरा गया। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। लड़की ने बिना जवाब दिए अपना हाथ प्लेटफॉर्म की पटरियों की ओर बढ़ाया। रवि ने नीचे देखा। पटरियों पर धूल जमी थी, लेकिन उस धूल में छोटे छोटे पैरों के निशान खुद ब खुद बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसकी तरफ चल रहा हो। अचानक पीछे से एक बच्चे की हंसी गूंजी। रवि ने पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था। तभी स्टेशन की पुरानी घड़ी ने 3:01 बजाया और उसी पल लड़की गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज हवा में तैर रही थी। रवि ने हिम्मत करके उधर देखा। एक छोटा लड़का फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। उसके हाथ में लाल रंग की पुरानी गेंद थी। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, अंकल, मेरी गेंद उठा दोगे? रवि ने जैसे ही गेंद उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि गेंद बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। तभी लड़के ने धीरे से कहा, पीछे मत देखना। लेकिन उसी पल रवि के कान के बिल्कुल पास किसी औरत की फुसफुसाहट गूंजी। रवि, मैं यहीं हूं। रवि खुद को रोक नहीं पाया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जो उसने देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। प्लेटफॉर्म पर दर्जनों सफेद साए खड़े थे। सबकी आंखें उसी पर टिकी थीं और वे एक साथ उसकी ओर बढ़ने लगे। दीवार पर एक टूटी हुई लालटेन टंगी थी। जैसे ही रवि ने उसे जलाया, हल्की पीली रोशनी फैल गई। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वही स्टेशन था और उसमें खड़े लोगों के बीच रवि खुद दिखाई दे रहा था। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 18 अगस्त 2016। रवि के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? मैं तो आज पहली बार यहां आया हूं। तभी पीछे से वही लड़की बोली, नहीं रवि, तुम पहली बार नहीं आए। उस रात तुम बच गए थे, लेकिन तुम्हारी जगह किसी और की मौत हो गई थी। रवि धीरे धीरे पलटा। लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा नाम नैना है और मैं उसी हादसे में मर गई थी। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से फिर वही आवाज आई, थक थक थक। और इस बार कोई दरवाजे के बाहर नहीं, अंदर आ चुका था। पूरा स्टेशन कांपने लगा। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं। रवि दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा, जहां एक पुरानी ट्रेन बिना आवाज के आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर बैठे सभी यात्री सफेद चेहरे वाले थे और सब एक साथ रवि को देख रहे थे। नैना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर इस ट्रेन में चढ़ गए तो कभी वापस नहीं लौटोगे। उसी पल रवि ने अपनी मां की आवाज सुनी, बेटा उठो। उसने आंखें खोली। वह स्टेशन की बेंच पर था। सुबह के 5 बज चुके थे। लोग इधर उधर चल रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन जाते जाते उसकी नजर प्लेटफॉर्म की दीवार पर गई। वहां ताजा लिखा था, अगला यात्री 2036।